सही बात है। बुला रहे हो तो वो चीज गलत है। अगर आपने इनविटेशन दिया है तो उसे पूरा करो। जुबान जो जुबान का पक्का नहीं है तो वो किसी चीज का पक्का नहीं है। हाँ सही बात है, ऐसे तो दोबारा बुलाएंगे तो आप किसी कीमत पे नहीं आएंगे। ठीक है, वो बेचारे गलत है ना कि दो बंदों को बुला लिया, वो हैंडीकैप इतनी दूर से आया और उनका काम पूरा नहीं हुआ, तो ये चीज गलत है। फिर आपका काम लगाएंगे, वो लगाएंगे, बेचारे निकलाना और दो बेचारे यहाँ पे वाला काम हो गया, अपना नाम बना लिया तो बस छुट्टी। में DLF अंकुर विहार C1 पार्क में आयोजित कार्यक्रम तीसरी बार मोदी सरकार बनने पर दिव्यांग आयोग की विचार गोष्ठी में उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री एडवोकेट धर्म सिंह जाटव जी ने श्रीमती प्रिया लक्ष्मी आहूजा को जिला गाजियाबाद की जिला संयोजिका नियुक्त किया। राज्य मंत्री जी ने कहा कि आज बड़ा सौभाग्यशाली दिन है। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, जो कि एक अपने आप में ऐतिहासिक है। गाजियाबाद से सांसद जी श्री अतुल गर्ग जी को भी उन्होंने जीत की बधाई दी और कहा कि श्री अतुल गर्ग सांसद जी गाजियाबाद के विकास को एक नया आयाम देंगे। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। उन्होंने कहा कि मैंने एक नशा मुक्ति का अभियान चलाया हुआ है और आप सभी यहां उपस्थित देवतुल्य जनता को उसमें मेरा साथ देना है। आप 10 लोगों को बताएं कि नशा घर का नाश कर देता है, इसलिए नशे से दूर रहे। इसी तरह से हम समूचे उत्तर प्रदेश को नशा मुक्त कर सकते हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता DLF अंकुर विहार से पार्षद श्री राम निवास त्रिपाठी जी ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे माननीय राज्य मंत्री श्री धर्म सिंह जाटव जी और बागपत के जिला पंचायत अध्यक्षपति श्री जय किशोर जी। कार्यक्रम का संचालन विस्तारक वरदान जी ने किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि रहे सचिन जांगड़ा जी, जिला संयोजक OBC भाजपा गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के संयोजक सद्भावना मंच श्री शाहनवाज मंसूरी जी। श्रीमती प्रिय लक्ष्मी जी ने वहां उपस्थित सभी का आभार व्यक्त किया और माननीय मंत्री जी का भी धन्यवाद किया कि उन्होंने मुझ जैसी साधारण कार्यकर्ता को जिला संयोजिका बनाकर उत्तर प्रदेश में महिला शक्ति को सशक्त मजबूत बनाने में सहयोग किया। मैं आप सभी को एवं माननीय मंत्री जी को आश्वस्त करती हूं कि अपनी पूरी मेहनत ईमानदारी के साथ अपना दायित्व का निर्वाह करूंगी। कार्यक्रम में एडवोकेट राजीव गुर्जर जिला महामंत्री OBC गाजियाबाद, रवि धामा जिला उपाध्यक्ष भाजपा OBC, नेहा शर्मा गुरुजी, श्री निर्मेश जी जिला मंत्री भाजपा, पूर्व पार्षद प्रत्याशी गयासुद्दीन, शिवम कुमार भाजपा मंडल उपाध्यक्ष AC मोर्चा, संदीप सैनी जी जिला कार्यकारिणी सदस्य OBC गाजियाबाद, श्री कुलदीप आहूजा जी सहित सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। इसलिए सब अपने लिए तालियां बनाएंगे जोर से। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम देश के समस्त महापुरुषों को नमन करते हुए, मोदी जी और योगी जी को अपना आदर्श और नेता मानते हुए, भारतीय जनता पार्टी में अपनी आस्था व्यक्त करते हुए, आज मेरे साथ सुबह से चल रहे मेरे सभी साथी आदेश गुर्जर जी, राजीव एडवोकेट, साल जीत दर्ज की है, क्योंकि एंटी इंकम्बेंसी 10 साल की, उन सबको पीछे छोड़ते हुए 240 सीटें जीती हैं। ये बहुत बड़ी जीत कही जाए, क्या कहेंगे इस पर? मैं तो यही कहूंगा कि आज भी हिंदुस्तान की जनता को जो चाहिए था वो मिल रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता चाहती थी कि हम चोर मुक्त हों, हम भ्रष्टाचार मुक्त हों। आज सबने देखा है कि चोरी, लूट, भ्रष्टाचार सब चीजें खत्म है। आज चाहे लोनी हो, चाहे गांव देहात हो, कहीं भी रात के 12 बजे आप जा सकते हैं, आप सुरक्षित है। हमारे देश की बहन बेटियां सुरक्षित हैं। एक दो अपवाद हो सकते हैं, मैं मानता हूँ, कहीं कमी हो सकती है हमारी, मैं ये भी मानता हूँ, लेकिन फिर भी जनता हमने हम पे विश्वास जमाया और हमें प्यार दिया और इस विश्वास के साथ हम पुनः इस देश में तीसरी बार सरकार बना रहे हैं। हमारे माननीय मोदी जी आज शपथ ले रहे हैं, हमारे यहाँ के अतुल गर्ग जी शपथ ले रहे हैं और हम जनता को विश्वास दिलाते हैं कि जो हमसे कमी रही है उनको हम सुधारने का काम करेंगे और फिर से उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार 2027 में बनाने का काम करेंगे। इस विशाल जीत में उत्तर प्रदेश में कहीं कुछ कमी रह गई थी, इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, मैं तो इस रूप में देखूंगा क्योंकि जो विपक्ष था उसने बहुत सारी अफवाहें चलाई, उन अफवाहों पे लोगों ने विश्वास किया, जैसे कि हम देश में हर देश की महिलाओं को 8500 रुपये हर महीना दे देंगे,
ये चीजें हमारे देश में थोड़ी सी लोग भय के, ये ज्यादातर महत्वपूर्ण है जो विपक्ष ने फैलाया है। लेकिन जनता को पता था कि होने वाला कुछ नहीं है। अब जनता को सब सच दिख गया। अब 2027 में फिर लोग हमारे साथ आएंगे। विपक्ष के इस बात पर कि 8500 रुपए हर महीने महिलाओं को दिए जाएंगे। कुछ महिलाएं लखनऊ कार्यालय पे पहुंची थी। मैं आपके जरिए जानना चाहूंगा, जनता को संदेश भी मिले, क्या उन्हें 8500 रुपए मिले थे? किसी को कुछ भी नहीं मिला। ये सब अफवाहें थी विपक्ष की। ऐसा कुछ नहीं था कि उन्होंने किसी को पैसे दे दिए। सरकार आने पे भी दे देते, देश का बजट गड़बड़ जाता। अब कहने के लिए तो कोई कुछ भी कह सकता है। ये तो हमारे देश की लोकतंत्र है, कहने पे कोई किसी की रोक टोक नहीं है। अब जो उन्होंने कहा उसी को भुगतेंगे। भगवान हमारे साथ है। उस कमी कहीं कुछ नहीं है। बहुत ही अच्छी वोटों से हम जीते हैं। और मैं बताना चाहता हूं कि जितनी सीट विपक्ष की आई है उससे टोटल मिलाकर हमारी भारतीय जनता पार्टी की अकेली उससे ज्यादा सीट आई हैं। मैं बताना चाहता हूं, और गठबंधन के साथ हम आज सरकार बना रहे हैं और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार लगातार शपथ ले रहे हैं। ये देश की जीत है, लोकतंत्र की जीत है, भारत की जीत है। गाजियाबाद के प्रत्याशी को भी प्रचंड जीत मिली। गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी दोनों के जो वोटर है, जो मतदाता, उन्होंने प्रचंड जीत दिलाई। क्या कहेंगे गाजियाबाद के सांसद जी? हमारे ऐतिहासिक रूप से जीत दर्ज की है और पूरे गाजियाबाद के लोगों ने इतना प्यार दिया है, इतनी वोट दी है कि वो भी बहुत ही अच्छी वोटों से विजय हुए हैं। उनको भी मैं बधाई देता हूं। नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ ले रहे हैं और ये इतिहास में पहली बार हो रहा है। अब तक भारत में जितनी भी सरकारें भारत में बनी है, एक बार या दो बार, लेकिन तीसरी बार इतिहास में रिकॉर्ड दर्ज हो रहा है। क्या कहेंगे आज इस शपथ ग्रहण के लिए? सबसे पहले मैं अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और ये प्रमाण को प्रत्यक्ष की जरूरत नहीं होती, ये प्रमाण है कि देश की जनता है आज भी मोदी जी के विश्वास करती है, विश्वास बात को रखती है। और जो काम आदरणीय मोदी जी ने किया है वो किसी भी प्रधानमंत्री ने आज तक नहीं किया, इसीलिए तीसरी बार आज देश के प्रधानमंत्री बने। और हमारा गठबंधन में राष्ट्रीय लोकदल से हूँ, जिला पंचायत अध्यक्ष बागपत है। और हमारे आदरणीय जयंत चौधरी जी भी आज शपथ ले रहे हैं, कैबिनेट में मंत्री बने। तो राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी का इतना मजबूत गठजोड़ बना, और उसका प्रमाण है कि पश्चिम की एक दो सीट को छोड़ दो, बाकी सारी सीट भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन की जीत हुई और मजबूती से जीत हुई। जैसे आज हमारे यहाँ अतुल गर्ग जी प्रत्याशी थे, वो भी बहुत अच्छी मार्जिन से यहाँ जीते। और यहाँ से आने वाले टाइम आप देखना, जो 2 पीरियड में पहले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया, तो तीसरे टर्म में ऐसे लिए जाएंगे जो देश हित में, जनहित में, सबके लिए फैसले होंगे। गाजियाबाद के लिए अब से पहले भी बहुत कुछ हुआ है, जो विकास है, और आगे भी ऐसी होता रहेगा। ये आज एक ऐतिहासिक दिन है जो हमारे माननीय मोदी जी लगातार तीसरी बार शपथ ले रहे हैं। और आज एक और अच्छा दिन, शुभ अवसर है। हमारी बहन जी प्रिया जी को दिव्यांग आयोग से जिला संयोजक बनाया गया है गाजियाबाद से, उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मैं भी रवि धामा जी भैया जी का धन्यवाद करती हूँ, और उन्होंने मेरे को इस लायक समझा, मंत्री जी ने और इन्होंने, तो मैं उनका बहुत बहुत आभार करती हूँ। समाज के लिए तो मेरी यही संदेश है कि ऐसी महिलाएं आगे बढ़ती रहें और ऐसे नेता लोग आते रहें और वेलकम करते रहें। देखिए, समाज के लिए और हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमने अब से पहले भी एक वीडियो जारी करके बताया था कि एक बहुत ही प्रचंड जीत के साथ और बहुत अद्भुत रिजल्ट आएंगे। वो रिजल्ट हमारे सामने आया और सरकार तीसरी बार मोदी सरकार की बनी और आज शपथ भी ले लिया। और दूसरे सौभाग्य की बात यह है कि आज ही के दिन हमारे बीच मंत्री जी मौजूद हुए और मंत्री जी ने हमारी लोनी से विकलांग सह संयोजक यहाँ से नियुक्त किए। ये भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है। बड़ी बात ले चुके हैं आपके प्रत्याशी ने प्रचंड जीत उन्होंने हासिल की। गाजियाबाद की जनता को क्या संदेश देंगे जिन्होंने अतुल गर्ग को इतनी प्रचंड जीत से विजयी बनाया? देखिए, गाजियाबाद शुरू से बीजेपी का गढ़ रहा है। अब से पहले राजनाथ जी थे, उसके बाद पहले वीके सिंह थे, अब जो है गर्ग साहब है। तो ये तो हमारी बीजेपी की सीट है, ये हमेशा रहेगी और रहेगी भी। और जनता हमेशा दिल से बीजेपी प्रत्याशी को प्रचंड जीत दिलाती है। ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। नमस्कार दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।